तो दोस्तों बाली का सीजन फाइनली आ गया है और द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन ऑन आवर इंस्टाग्राम इज बाली में ऐसी कौन सी जगहें हैं टॉप प्लेसेस जहां पे बिल्कुल भी जाना मिस नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही यूजफुल और इन्फॉर्मेशनल वीडियो जहां हमको बताने वाले हैं बाली के टॉप प्लेसेस और अपनी आइटनरी में जरूर शामिल करने चाहिए। तो प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहना क्योंकि हम A to Z सब कुछ कवर कर रहे हैं, यानी बाली के पूरा मैप दिखा के हम आपको बताने वाले हैं कि कौन से प्लेस पे आपको लैंड करना है और कैसे कैसे पूरी बाली आइलैंड को घूमना है, इंक्लूडिंग टिकट प्राइस एंड टाइमिंग। डू वॉच आवर वीडियो टिल द एंड एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल बीइंग रोमर्स। और हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो आप क्योंकि वहां पे ढेर सारी अपडेट्स मिलती हैं। तो बने रहना वीडियो पे। तो चलिए शुरू करते हैं। बाय। तो बाली के टॉप टूरिस्टिक डेस्टिनेशन आपको बताने से पहले चलिए जल्दी से आपको लेकर चलते हैं बाली के वर्चुअल मैप टूर पे, जहां आपको हम बताने वाले हैं कि आपको कैसे कैसे पूरा बाली कवर करना है। तो ये रहा बाली का मैप, आप देख सकते हो। बाली एक छोटा सा आइलैंड है इंडोनेशिया का, और जहां आप लैंड करते हो उस जगह को हम लोग बोलते हैं देनपसार एयरपोर्ट, और ये जगह सिचुएटेड है साउथ बाली में। तो सबसे पहले अगर आप साउथ बाली में लैंड करते हो तो अमूमन सी बात है कि आप साउथ बाली पहले कवर करोगे। तो पहले हम साउथ बाली को कवर करते हैं। यहाँ करीब आप देते हो 2 से 3 दिन। उसके बाद आप यहाँ से आपकी गाड़ी स्टार्ट होती है, आप जाते हो बोट पकड़ के नुसा पेनिदा। नुसा पेनिदा एक छोटा सा आइलैंड है बाली के बिल्कुल बाजू में, कमाल की जगह है, इसको बिल्कुल मिस मत करना। और यहाँ पे भी आप करीब 2 से 3 दिन लगा सकते हो। ढेर सारी जगह है घूमने के लिए, टॉप प्लेसेस हम आपको बताने वाले हैं। नुसा पेनिदा से फिर से बोट लेके आप पहुँच जाते हो ईस्ट बाली, जहाँ पे आप कमाल की जगह देखने वाले हो, माउंट बटूर, लाहंगन स्वीट, हम लोग आपको लिस्ट में सब बताने वाले हैं। उसके बाद ईस्ट बाली कवर करने के बाद आप पहुंचते हो नॉर्थ बाली और फिर सेंट्रल बाली। तो नॉर्थ बाली और सेंट्रल बाली जो दो रीजन है वो एक साथ कवर की जा सकती है, यानी कि आप सेंट्रल बाली उबूद में रुक के ये नॉर्थ बाली और सेंट्रल बाली के प्लेसेस को घूम सकते हो। यहाँ घूमने के बाद आप फिर से वापस पहुँचते हो साउथ बाली में, और कुता में शॉपिंग करके आप फिर उड़ान भरते हो अपने देश के लिए। तो ये थी बाली की वर्चुअल मैप टूर, और अब हम शुरू करते हैं बाली की टॉप प्लेसेस रीजन वाइज। स्टे ट्यून्ड, लेट्स बिगिन। तो दोस्तों अगर साउथ बाली की बात करी जाए तो हमने टोटल 7 प्लेसेस शॉर्ट लिस्टेड करे हैं आपके लिए, जहां पे आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। तो साउथ बाली में बेसिकली आपको जो देखने को मिलता है वहाँ के कमाल के टेम्पल्स हैं और साथ ही साथ बीचेस हैं। तो हियर आर द लिस्ट ऑफ टॉप 7 प्लेसेस इन सदर्न बाली। तो पहले नंबर पे आता है दोस्तों ताना लॉट टेम्पल। तो ताना लॉट का मतलब होता है लैंड इन द सी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही समझा। तो ताना लॉट टेम्पल जो है समुंदर के बीचों बीच बसा हुआ है। एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर टेम्पल है जहाँ पे आप जा सकते हो, और ये जगह बाली देनपसार एयरपोर्ट से 20 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आप यहाँ पे ज़रूर जाइए। और ये छोटा सा प्राचीन हिंदू टेम्पल है, और इसका बेस्ट टाइम है विजिट करने का सनसेट टाइम, क्योंकि इस टाइम पे मतलब आप जो स्काई है काफ़ी डस्की सा हो जाता है, और इस टेम्पल से वास्ट ओशन दिखता है और लहरों की आवाज़ आती है। तो इसको, इस जगह को काफ़ी खास बनाती है मतलब दोस्तों। और ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है बाली में, जहाँ बहुत सारी भीड़ जाती है। तो डेफिनेटली यू शुड कंसिडर गोइंग देयर। और बेस्ट टाइम आप याद रख लेना 6 to 7 PM इन द इवनिंग, और आप जाके वहाँ एंजॉय कर सकते हो। जो दूसरे नंबर पे हमारे लिस्ट में आता है वो है उलुवाटू टेम्पल। तो उलुवाटू टेम्पल भी ताना लॉट टेम्पल की तरह ही एक हिंदू टेम्पल है, बट ये थोड़ा डिफरेंट है। ताना लॉट टेम्पल समुद्र के बीच में था, और जो उलुवाटू टेम्पल है वो एक क्लिफ पे है। तो उलुवाटू का बेसिकली मतलब ये होता है लोकल बालिनीज लैंग्वेज में, उलू का मतलब है टॉप और वातु का मतलब है स्टोन। तो ऐसा टेम्पल जो कि टॉप ऑफ द रॉक बना है। तो ये बेसिकली चट्टान के ऊपर बना हुआ एक टेम्पल है, और इस जगह को बोला जाता है कि यहाँ से जो सनसेट है वो बाली के बेस्ट सनसेट स्पॉट्स में से एक है। और एक और चीज़ जो इसको बहुत खास बनाती है दोस्तों, वो है यहाँ का केचक डांस। तो अगर आपको पता नहीं है कि केचक डांस होता क्या है, तो केचक डांस बेसिकली बाली का एक लोकल डांस है, फायर डांस है, जहाँ पे रामायण को डिपिक्ट करके उनको दिखाया जाता है। बेसिकली रामायण को प्रेजेंट किया जाता है। सीता, राम, रावण, सारा कुछ कैरेक्टर होता है, और वो आग से खेल के आपको दिखाते हैं अपने लैंग्वेज में कि रामायण का कितना महत्व है। और जब आप उलुवाटू टेम्पल में ये डांस देख रहे होते हो, और सामने जब कमाल का सनसेट हो रहा होता है,
ट्रस्ट मी गाइज, मतलब इट विल टेक योर ब्रेथ अवे। तो प्लीज़ डू कंसिडर उलुवाटू टेम्पल को अपने लिस्ट में शामिल करने के लिए, क्योंकि बहुत ही सुंदर जगह है, इसको मिस नहीं किया जा सकता है। और इसके लिए आपको टिकट्स पहले से बुक करनी होती है दोस्तों, क्योंकि बहुत भीड़ होती है अगर आप पीक टाइम में जाते हो तो मेक श्योर कि आप अपनी सीट जल्दी से जाके कवर कर लें और कमाल का नज़ारा देखें। तो साउथ बाली में तीसरे नंबर का प्लेस है करंग बोमा क्लिफ। तो दोस्तों अगर आप सनसेट लवर हो, अगर आप नेचर लवर हो, तो करंग बोमा क्लिफ को अपने लिस्ट से बिल्कुल भी मत हटाना। ट्रस्ट मी गाइज, ये जगह दुनिया की सबसे सुकून देने वाली जगह है। इतना सुंदर नज़ारा आप देख रहे हो, सामने सन सेट हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल शिप के सबसे फ्रंट वाले भाग में बैठे हो। इस चट्टान की इस क्लिफ की जो आकृति है, जो शेप है, वो ऐसी बनी हुई है कि मतलब ऐसा आपको लगेगा कि आप शिप के बिल्कुल आगे वाले हिस्से पर बैठे हुए हो। ये कमाल की जगह है दोस्तों, और बेस्ट सनसेट स्पॉट्स में से एक है बाली का। ये उलुवातू टेम्पल से बिल्कुल 10 या 15 मिनट के ड्राइव पे है। तो आप यहाँ जा सकते हो और बैठ के अपना मी टाइम एंजॉय कर सकते हो, ड्रोन फ्लाई कर सकते हो, फोटोग्राफी एंजॉय कर सकते हो। तो प्लीज़ इस जगह को ज़रूर शामिल करना। इतना एम्फेसिस डाल रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो खास ज़रूर रहा होगा यार। तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू गो दिस प्लेस। चौथे नंबर पे आता है, अब हम बीच का टूर करते हैं। जो अब चौथे नंबर पे आता है सुलुबन बीच। तो सुलुबन बीच बाली के मोस्ट यूनिक शोर्स में से एक है, और ऐसा लगता है यहाँ पे जाके जैसे भगवान ने खुद इस बीच को ढक रखा है चूना पत्थर की केव से। मतलब ऐसे आप वहाँ पहुँच नहीं सकते हो। वहाँ जाने का रास्ता थोड़ा सा स्टीप है, आपको स्टेयर्स मिलेगा, फिर रैंप मिलेगा, बट जैसे ही आप उस बीच पे पहुँचते हो, ओ माय गॉड, मतलब कमाल का नज़ारा दिखेगा यार। द नेचर इज़ सो ब्यूटीफुल इन बाली, और आपको वहाँ जाके ही पता चलेगा। इट्स अ सर्फर्स पैराडाइज बीच, यानी वहाँ पे जो लहरें हैं काफ़ी ऊंची उठती हैं। तो अगर आप सर्फ लवर हो, अगर आप सर्फिंग करना जानते हो, तो ये कमाल का जगह है। इसका इसका निक नेम है वो ब्लू पॉइंट भी इसको बोला जाता है। तो आप वहाँ जाके बैठ सकते हो, चिल आउट कर सकते हो, रॉक्स में बैठ के फ़ोटोज़ खिंचा सकते हो, और स्विम भी कर सकते हो। अगर आपको सर्फिंग आती है तो आप सर्फिंग भी कर सकते हो। तो आप वहाँ जाइए एक नॉमिनल फ़ीस के साथ और अपना एंजॉय कर सकते हो। सुलभन बीच के बाद आप एक और बीच है जो आप जा सकते हो, पतंग पतंग बीच। तो पतंग पतंग बीच भी बाली का एक वन ऑफ द मोस्ट सर्फ स्पॉट्स है जहाँ पे सर्फिंग होती है। तो जो सर्फ लवर हैं वो बहुत पसंद करते हैं इस बीच को। तो यहाँ का 100 मीटर का जो स्टनिंग लॉन्ग स्ट्रेच सैंड है वो बहुत ही सही है। आप जाके बिल्कुल वहाँ सन बास्क कर सकते हो, लेट सकते हो, और जो एंट्रेंस है वो हॉलो रॉक वाला जैसा एंट्रेंस बना हुआ है। तो काफ़ी सुंदर जगह है, आप यहाँ भी जा सकते हो और अपना बेस्ट टाइम एंजॉय कर सकते हो। ऑब्वियस सी बात है, बेस्ट टाइम यहाँ पे जाने का शाम में ही होगा, सनसेट भी आपको देखने को मिलेगा। बट अगर आप थोड़े से पीस लवर हो, अगर आपको शांति चाहिए, तो आप सुबह सुबह जा सकते हो, एंड डेफिनेटली यू कैन एंजॉय दिस प्लेस। इसके साथ एक और बीच है जहाँ आपको कंसिडर करना चाहिए, न्यांग बीच है, वो भी मतलब साथ में एक्सप्लोर किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों, जो हमारे 6th नंबर का प्लेस है वो है गरुड़ा विष्णु केकंग या फिर टेम्पल। एक बहुत बड़ा मैसिव स्ट्रक्चर है, 122 मीटर का बड़ा स्टैचू है जहाँ पे भगवान विष्णु गरुड़ा पे बैठे हुए हैं, और दैट्स द एंट्रेंस। तो आप वहाँ जा सकते हो, और वहाँ भी मतलब ढेर सारा आर्टिस्टिक और कल्चरल परफॉर्मेंस होता है GW के बाली एरिया में, अराउंड इवनिंग लाइक 6 PM। तो आप वो भी जाके देख सकते हो। और जो नेक्स्ट नंबर पे दोस्तों आता है वो है कूता फ्ली मार्केट, यानी हमारे 7th नंबर पे हमने दिया है इसको कूता फ्ली मार्केट पे। तो कूता और सेमनियाक मतलब ऐसे हैं जैसे गोवा के कैलंगूट और बागा। बहुत पॉपुलर प्लेसेस हैं दोस्तों, मतलब बहुत पॉपुलर प्लेस है बाली में कूता। तो आप कूता में जाके रह सकते हो। इसको बेसिकली आप लास्ट डे कंसिडर कर सकते हो जाने के लिए, क्योंकि ये साउथ बाली में आता है, इसलिए हमने इसको अभी बता दिया।
तो आप वहाँ पे जाके रह सकते हो, चिल आउट कर सकते हो, और डोंट फॉरगेट टू शॉप, क्योंकि वहाँ पे शॉपिंग थोड़ी सी सस्ती है, और आपको मज़ा आएगा। ढेर सारी वैरायटी की आपको बैग्स, ज्वेलरी, कपड़े, खाना पीना मिलता है। तो बिल्कुल रेस्टोरेंट्स में जाके एंजॉय करो। बालिनीज मसाज भी ट्राई कर सकते हो कुता में, तो डेफिनेटली आप उसको एक्सप्लोर करो। तो ये रहा मोटा मोटी साउथ बाली का जगह। इसके साथ साथ आप सेमनियाक में भी जा सकते हो। सेमनियाक भी कुता की तरह ही एक कमाल का बीच है। वहाँ ढेर सारे रेस्टोरेंट्स हैं, और आप अच्छा अच्छा खाना ट्राई कर सकते हो, बीच पे एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ऑल दीज प्लेसेस हम लोग साउथ बाली में कंसिडर करते हैं। तो होप आपको साउथ बाली पसंद आया होगा, और इसके बाद हम लोग चलते हैं नूसा पेनिदा में दोस्तों। तो लेट्स स्टार्ट द नूसा पेनिदा जर्नी। तो साउथ बाली ट्रैवल करने के बाद दोस्तों हम पहुंच गए हैं नूसा पेनिदा आइलैंड। नूसा पेनिदा आइलैंड दोस्तों एक ड्रीम आइलैंड है, जहाँ सारे टूरिस्ट को सबको वहाँ जाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये अलग ही दुनिया है। इसको मैजिक वर्ल्ड कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो नूसा पेनिदा में आप करीब 2 से 3 दिन स्पेंड कर सकते हो, और 3 दिनों में आपका पूरा का पूरा नूसा पेनिदा कवर हो जाएगा। नूसा पेनिदा से हम लेके आए हैं टॉप 5 प्लेसेस, और शुरुआत करते हैं हम लोग केलिंकिंग बीच से। तो केलिंकिंग बीच, जिसको टीरेक्स बीच भी कहा जाता है, एक बाली में आर्ग्यूबली मोस्ट फोटोजेनिक स्पॉट है। यहाँ पे सबसे बेस्ट फोटोग्राफी होती है। आपको यहाँ का नज़ारा एक अलग ही लेवल का दिखेगा दोस्तों। जैसे ही हम लोग इस जगह पे पहुँचते हैं, ऐसा फील होता है जैसे कि एक टीरेक्स आपने सुना होगा, डायनासोर, उसके शेप में एक माउंटेन है। बहुत ही फोटोजेनिक है, बहुत ही सुंदर है। और अगर आपको डर के आगे जीत वाली फीलिंग एक्सपीरियंस करना है, तो सीढ़ियाँ बनी हुई है, आप नीचे जा सकते हो। काफ़ी खतरनाक है, संभल के जाना। बड़े बूढ़ों के लिए तो वी वुडंट रिकमेंड, बट या आप ऊपर से देख सकते हो। बहुत ही शानदार जगह है। इस जगह को तो ज़रूर 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 विजिट करना दोस्तों। दूसरे नंबर पे आता है एंजल्स बिलाबोंग। ये बेसिकली एक नेचुरल इन्फिनिटी पूल है, जो कि नूसा पेनिदा में ही है। और इसकी जो स्टनिंग जियोग्राफिकल फॉर्मेशन हुई है, वो ऐसे हुई है, नेचुरल रॉक इनलेट से बनी है ये पूल, जहाँ पे समुंदर का पानी आ जाता है हाई टाइड में, और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पूल फॉर्म करता है। यहाँ पे लोग जो टूरिस्ट होते हैं वो स्विम करते हैं, रिलैक्स करते हैं, लेकिन और यहाँ से ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ मिलती है आपको इंडियन ओशन की। बट हम रिकमेंड नहीं करेंगे आपको यहाँ जाने के लिए। अगर आपको अच्छे से स्विमिंग आती है, थोड़ा सा रिस्क टेकर है, देन ओनली गो देयर, क्योंकि हाई टाइड में ये जगह बहुत ही खतरनाक होती है। यू कैन लिटरली वाइप्ड आउट फ्रॉम हियर एंड फेल इनटू द सी। तो रिस्क आर देयर, बट आप सोच समझ के चलें, ऊपर से एंजॉय कर लो, व्यू बहुत ही कमाल का है। तीसरे नंबर पे जो प्लेस आता है वो है ब्रोकन बीच, और इसको बाली में पसीर उग बीच भी कहते हैं। तो ब्रोकन बीच बेसिकली एक कुआं है, इट्स लाइक इतना बड़ा सा कुआं है दोस्तों। ऊपर से आपको ऐसा दिखेगा, ये हजारों करोड़ों साल से समुंदर ने एक रॉक के फॉर्मेशन को काट के पूरा ऐसा बनाया है। नेचर ऐसा है दोस्तों बाली में, नूसा पेनिदा में, कि आपको लगेगा ही नहीं कि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। तो बहुत ही बड़ा ऐसा, इसके चारों तरफ रोड्स बने हुए हैं। इस कुएं के चारों तरफ आप देख सकते हो, ऊपर से नीचे बिल्कुल टॉर्क्वाइज ब्लू वाटर है, आप इंजॉय कर सकते हो। बट या यू कैनॉट गो इन देयर, क्योंकि काफ़ी गहरा है। ऊपर से दिखता है। कोशिश करो कि आप दिन के पहले भाग में चले जाओ, क्योंकि बाद में बहुत गर्मी होती है, तो आप ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाओगे। जो 4th नंबर का प्लेस आता है नूसा पेनिदा में, वो है डायमंड बीच। तो इमेजिन करो कि आप डायमंड देख रहे हो समुंदर के अंदर, है ना कमाल का। आपकी बीवी, आपकी गर्लफ्रेंड के हाथों में डायमंड हो सकता है, बट समुंदर में अगर वो आपको डायमंड दिखने को मिले तो आपको कैसा लगेगा। बाली इज़ लाइक फुल ऑफ नेचुरल सरप्राइजेज एवरीवेयर। आप जिस कॉर्नर में जाओगे बाली के, तो आपको नेचुरल सरप्राइजेस तो देखने को ही मिलेगी। जैसे हम इस जगह पे पहुंचते हैं दोस्तों, कमाल का नज़ारा है। 20 मिनट लगता है अगर आपको नीचे जाना है। इट्स सेफ, थोड़ा बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, पूरा सेफ तो नहीं बोलूँगा। यहाँ पे रस्सियाँ बनी हुई हैं जिसको पकड़ के आपको नीचे जाना होता है। कहीं कहीं थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है।
तो आप वहाँ पे जा सकते हो और नीचे से भी बहुत कमाल का नज़ारा दिखता है। बेस्ट टाइम अगर अगर बोला जाए तो आप सनसेट पे चले जाओ या तो फिर मॉर्निंग में चले जाओ। दिन में बहुत गर्मी होती है, बाली एक ट्रॉपिकल आइलैंड है तो थोड़ा सा सोच समझ के जाना है। जो जो 5th नंबर का प्लेस है वो क्रिस्टल बे है। तो क्रिस्टल बे जैसा कि नाम से पता चल रहा है, क्रिस्टल क्लियर एकदम पानी वहाँ पे है। बेस्ट प्लेस है स्नॉर्केलिंग के लिए। और ये जगह बेसिकली सराउंडेड है पाम के पेड़ से और बहुत कमाल का सनसेट यहाँ भी होता है। तो आप जा सकते हो, एक छोटा सा आइलैंड है और वहाँ पे टेम्पल है। तो अगर आप जाओगे एक बोट हायर करके आप घूम सकते हो वहाँ पे या स्नॉर्केलिंग करो, दैट्स रियली अमेजिंग। तो ये रहे कुछ नुसा पेनिदा के टॉप 5 प्लेसेस। और भी जगह हैं नुसा पेनिदा में आप जो घूम सकते हो, बट वी कैन नॉट कवर इंटायर थिंग इन दिस। सो ये रहे नुसा पेनिदा के टॉप 5 प्लेसेस। अब हम चलते हैं ईस्ट बाली की तरफ दोस्तों। तो नुसा पेनिदा में कमाल का व्यू एंजॉय करने के बाद अब आप पहुंच जाते हो ईस्टर्न बाली। तो चलिए शुरू करते हैं ईस्ट बाली को। और ईस्ट बाली में भी हमने टॉप 5 प्लेसेस आपके लिए चुन कर लाए हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आता है माउंट बतूर। अगर आपको लाइव वोल्केनो देखना है तो, और अगर आप एडवेंचर सीकर हो और अगर आपको ऐसे प्लेस पे जाना है जहाँ से आपको दुनिया का बेस्ट सनराइज दिखेगा, आई मीन दैट इज़ क्लेम टू बी द बेस्ट सनराइज स्पॉट इन दिस वर्ल्ड, ऐसी जगह पे जाना है जहाँ से आपको बादलों के ऊपर की दुनिया देखनी है, तो माउंट बटूर इज़ द प्लेस फॉर यू। करीब रात को 1 बजे हमने चढ़ना शुरू किया था दोस्तों और करीब जाके 4:30 या 5 बजे पहुँचे थे। ये इसकी जो ट्रैक है वो मॉडरेट टू हार्ड में मानी जाती है, बट आप कर लोगे अगर आप थोड़े फिट हो और आपको हाइकिंग पसंद है, ट्रैकिंग पसंद है, तो आपके लिए ये पैराडाइज़ है। करीब 3 से 4 घंटे की ट्रैक के बाद आप पहुंच जाते हो माउंट बटूर। और इसका हाईएस्ट पॉइंट जो है वो 5633 फीट है दोस्तों, जहां से आपको कमाल का नज़ारा दिखता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक लाइव वोल्केनो है, यानी इसमें इरप्शन कभी भी हो सकता है। और इसका लास्ट इरप्शन जो हुआ था 1999 से 2000 के बीच में, 2000 ईयर के बीच में हुआ था। तो आई थिंक इट्स बिन ओनली 24 ईयर्स जब ये इरप्ट हुआ था। तो ये कभी भी हो सकता है, बट डरने की कोई बात नहीं है। बहुत सारे लोग जाते हैं तो आप मज़े कर सकते हो। उतरने के बाद यहीं पास में एक नेचुरल हॉट वाटर स्प्रिंग है जहाँ पे आप सोक इन कर सकते हो, अपनी थकान मिटा सकते हो। दूसरे नंबर पे आता है लहांगन स्वीट। तो ये दोस्तों ये हमारा पर्सनल फेवरेट है बाली में। आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग प्लेस इन बाली, जिसको हम लोग रैंक करते हैं। ये बेस्ट व्यू पॉइंट है दोस्तों। मतलब आप इमेजिन करो एक माउंट अगूंग आपके सामने खड़ा है, बिल्कुल बहुत बड़ा माउंटेन, और आपको बाली का ईस्ट कोस्ट उस प्लेस से दिखेगा। कमाल का सनसेट, कमाल का वेदर, आई मीन व्हाट समवन could ask for यार। दिस इज़ द बेस्ट प्लेस दोस्तों, आपको ज़रूर जाना चाहिए। ये वन ऑफ द मोस्ट इंस्टाग्रामेबल प्लेस है जहाँ पे लोग जाके पिक्चर खिंचाना पसंद करते हैं। तो आप डेफिनेटली जाओ और सनसेट के टाइम पे जाना, बहुत ही मज़ा आएगा। तो लहांगन स्वीट के बाद तीसरे नंबर पे आता है तीर्थ गंगा टेम्पल। जैसा कि नाम आपको बता रहा है, तीर्थ गंगा टेम्पल, आई मीन ऑब्वियसली बात है, नाम में ही है कि तीर्थ पे आप जा रहे हो। तो ये टेम्पल दोस्तों बाली के काफ़ी होलिस्टिक प्लेसेस में से एक है, बहुत ही ज़्यादा पवित्र जगह माना जाता है दोस्तों। तो पहले ये रॉयल पैलेस था, बाद में इसको टर्न करा गया ब्यूटीफुल गार्डन्स में और यहाँ पे टेम्पल बनाया गया। कहा जाता है कि यहाँ के पानी में आपको स्नान करने से, यानी नहाने से, आपके जीवन के सारे पाप धुल जाते हैं, सेम जैसे हमारे रिवर गंगा में होता है। तो यहाँ पे बहुत लंबी चौड़ी भीड़ लगी हुई आप देख सकते हो दोस्तों। फॉरेनर्स कहो, बालिनीज लोग कहो, सब लोग लाइन लगा के यहाँ पे नहाते हैं। तो ये दोस्तों तीर्थ गंगा टेम्पल उबूद से 2 घंटे की दूरी पे है और आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हो जाना, क्योंकि बहुत ही हॉली प्लेस है। और यहाँ पे जाने के लिए आपको यहाँ के लोकल अटायर में जाना होता है। तो हमने भी लोकल अटायर में रेंट करके हम यहाँ पे गए थे। आई थिंक बिल्कुल फ्री है, 1 भी रुपये आपको नहीं लगेगा, बस आपको ये रिटर्न कर देना होता है। तो एक छोटी सी लुंगी होती है, वो पहनना होता है और आप अंदर जाइए, उनके कल्चर को रिस्पेक्ट कीजिए और घूमिए। तो इसके एक्सप्लोर करने के बाद चौथे नंबर पे हमने रखा है ब्लैक सैंड बीच को। इमेजिन करो दोस्तों कि आप वाइट सैंड बीच पे नहीं, एक ऐसे बीच पे वॉक कर रहे हो जिसका सैंड बिल्कुल ही ब्लैक हो। तो ये ब्लैक सैंड बीच बेसिकली वोल्केनिक ऐश, मतलब एसेस जो ज्वालामुखी के राख होते हैं उससे बने होते हैं। और ये अपने आप में काफ़ी अद्भुत नज़ारा होता है। और
इसका दूसरा नाम पसूत बीच भी है। तो पंताई, पसूत पंताई बीच, बेसिकली पंताई का मतलब बीच होता है बालिनीज में, तो इसको पसूत बीच भी कहते हैं। अगर आप सर्च करोगे गूगल में तो यू विल इजीली फाइंड इट। बहुत ही मज़ेदार जगह है, डेफिनेटली यू शुड कम हियर, कमाल की पिक्चर्स आएंगी। 5वें नंबर पे हमने रखा है लेम्पू यांग टेम्पल को। इसको बोला जाता है द गेट्स ऑफ हेवन। मतलब बाली में एक से एक बढ़कर टेम्पल है दोस्तों, मतलब कमाल का आपको नज़ारा मिलेगा। तो इस मंदिर में जाने के लिए आपको एक स्टीप क्लाइंब करना होता है और आप सीढ़ी से जाते हो और आपको यहाँ से भी कमाल की वैली और माउंट अगूंग का बहुत ही अच्छा मैजेस्टिक व्यू मिलता है और इसको गेट्स ऑफ हेवन बोलते हैं और ये बाली का सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड वाला टेम्पल है। तो दीज आर द 5 प्लेसेस इन ईस्टर्न बाली दैट यू शुड कंसिडर। आप जाइए, ईस्ट बाली बहुत सुंदर है। कम टूरिस्ट जाते हैं क्योंकि उनके पास समय नहीं होता है, बट वी विल रिकमेंड यू कि आप ईस्टर्न बाली जाएं और कवर करें। उबूद से ईजिली आप जा सकते हो या फिर नूसा पेनिंदा से फेरी लेके आप ईजिली ईस्ट बाली पहुंच सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब ईस्टर्न बाली को एक्सप्लोर करने के बाद हम पहुंचते हैं नॉर्थ बाली में। दोस्तों, जो मोस्टली टूरिस्ट हैं वो नॉर्थ बाली नहीं जाते हैं, बट अगर आपको रियल बाली एक्सप्लोर करना है तो ईस्टर्न, नॉर्थ वाला बाली और सेंट्रल बाली आपको ज़रूर जाना चाहिए। यहाँ भर भर के नेचुरल ब्यूटीज़, मतलब इतने सारे ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं कि आपको डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। तो नॉर्थ बाली में भी हम लोग लेकर आए हैं टॉप 5 प्लेसेस जहाँ पे आप जा सकते हो और नॉर्थ बाली के लिए 1 या 2 दिन काफ़ी है। आई मीन 1 से 2 दिन में आप पूरे नॉर्थ बाली अच्छे से कवर कर सकते हो। अगर आप चाहोगे तो 1 दिन में ही पूरा कवर कर सकते हो। आई थिंक ये 1 दिन का ही टूर है अगर देखा जाए तो। सबसे पहले नंबर पे आता है लोवीना बीच। लोवीना बीच क्या है? स्मॉल बीचेस का एक कलेक्शन है। 12 किलोमीटर का ये ऑलमोस्ट एरिया है, बीच फैला हुआ है और ये अक्सर कहा जाता है इट्स अ हिडन जेम इन नॉर्थ बाली। ये अपने ब्लैक सैंड बीचेस, क्रिस्टल क्लियर ब्लू वाटर्स ऑफ इंडियन ओशन और इसके आसपास अमेजिंग वाटरफॉल्स हैं, तो बहुत ज़्यादा फेमस है। इस बीच पे आप जाके रिलैक्स कर सकते हो, डॉल्फिन टूर पे जा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो ब्लैक सैंड बीचेस पे यहाँ जाके। तो इट्स टोटली वर्थ इट, आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो प्लीज़ डू गो देयर। तो दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों सेकुम्पुल वाटरफॉल। माई गॉड, दिस इज़ वन ऑफ आवर फेवरेट वाटरफॉल इन एंटायर नॉर्थ बाली। आई मीन नॉर्थ बाली नहीं, पूरे बाली में ये हमारा पर्सनल फेवरेट है। तो दोस्तों, आप इमेजिन करो 80 मीटर्स की हाइट से गिरता हुआ पानी, ओ माय गॉड। और जब यहाँ पे रेनबो बनता है, कमाल का नज़ारा लगता है। जंगलों के बीचों बीच ये वाटरफॉल इतना सुंदर है कि आपके मन मोह लेगा। दैट्स वाई दिस बिकम्स आवर फेवरेट वाटरफॉल इन द एंटायर बाली। तो यहाँ जाने का रास्ता थोड़ा स्टीप है, डाउन आपको जाना पड़ता है 150-200 सीढ़ी से उतर के। तो सीढ़ियाँ काफ़ी स्टीप हैं। तो अगर आप फिज़िकली फ़िट नहीं हो तो आप ऊपर से देख सकते हो। अगर आप फिज़िकली फ़िट हो, अगर आप चढ़ सकते हो तो उतर सकते हो, तो डेफिनेटली आपको यहाँ जाना चाहिए। ओवर द ईयर्स इसने काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन करी है, तो डेफिनेटली इट्स अ वर्थ विजिट वाटरफॉल। तीसरे नंबर पे आता है फिजी वाटरफॉल। दोस्तों, फिजी वाटरफॉल को कहा जाता है ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस टू विजिट इन नॉर्थ बाली, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और इसको एक और नाम से जाना जाता है। इसका नाम है लेमुकी वाटरफॉल, जो यहाँ की लोकल भाषा में बोलते हैं। तो बेसिकली फिजी और सेकुम्पुल, इन दोनों का उतरने का रास्ता वो बिल्कुल सेम है। जब आप राइट हैंड साइड से आगे चले जाओगे तो सेकुम्पुल आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में चले जाओगे तो फिजी आएगा। सुंदरता कूट कूट के भरी है, तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू विजिट दीज वाटरफॉल्स। चौथे नंबर पे आता है उलुंदानु वाटर टेम्पल। उलुंदानु बेरतन टेम्पल एक बहुत ही यूनिक फ्लोटिंग टेम्पल है जो कि देवी दानु के सम्मान में बनाया गया है। देवी दानु इस लेक बेरतन की देवी हैं जो 30,000 साल पहले एक वोल्केनो के इरप्शन से बना था। है ना इंटरेस्टिंग? ये टेम्पल बहुत ही ज़्यादा इंस्टाग्रामेबल है और यहाँ ढेर सारे पिक्चर स्पॉट्स भी हैं, जैसे कि आप फिशेस को खाना खिलाते हुए पिक्चर ले सकते हो या फिर विद द टेम्पल इन द बैकड्रॉप। और इसका आर्किटेक्चर बहुत ही सुंदर है दोस्तों। लेक में इसका जब रिफ्लेक्शन पड़ता है, ये कमाल का पीसफुल वाइब देता है ना? रिमेंबर टू कम इन द मॉर्निंग टू अवॉइड द क्राउड। 5वें नंबर पे हमने रखा है हंडारा गेट। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंस्टाग्रामेबल प्लेस है।
हम भी यहाँ गए थे दोस्तों। तो बेसिकली हंडारा गेट एक एंट्रेंस है गोल्फ रिजॉर्ट का। इसके अंदर बेसिकली एक रिजॉर्ट है और मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे टेंपल है, बट ये हिंदू टेंपल जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा और ये एंट्रेंस है। लेकिन यहाँ बहुत ही मारामारी है फ़ोटो खिंचाने के लिए। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न, बट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंस्टाग्रामेबल प्लेस इन बाली। तो इसी के साथ नॉर्थ बाली ख़त्म होता है। एक दिन का टूर है, अगर आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है तो 2 दिन लगा लो और इन्जॉय करो। इसके बाद हम लोग चलेंगे सेंट्रल बाली में, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और काफ़ी हैपनिंग सा प्लेस है। तो सेंट्रल बाली का जो मेन इलाका है उसको उबूद बोलते हैं। तो उबूद एक जगह है और यहाँ पे कम से कम आपको 2 दिन स्पेंड करना चाहिए। तो सेंट्रल बाली की कौन कौन से प्लेसेस हैं आपको बताने वाले हैं। यहाँ भी हमने 5 प्लेसेस कंसिडर करे हैं सेंट्रल बाली में, जो कि आपको ज़रूर घूमने चाहिए। तो पहले नंबर पे आता है तेगाग लंगला राइस टेरेसेस। सॉरी, मेरे को बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, नाम थोड़ा अजीब है, बट यहाँ पे लोग जाते हैं। बेसिकली दोस्तों ये धान का खेत है, जैसे हम आपने इंडिया में कैसे पैडी फील्ड्स देखे होंगे, राइस फील्ड्स, वैसे ही है। बट ये पिक्चरेस्क इसलिए है क्योंकि ये सीढ़ीदार खेती करी गई है। बट कमाल का नज़ारा है, ट्रस्ट मी। हमने यहाँ पे ड्रोन उड़ाया था, बहुत ही मस्त व्यू है यहाँ पे। और यहाँ पे अदर एक्टिविटीज़ भी हैं, जैसे कि आप यहाँ पे स्विंग ट्राई कर सकते हो, बाली स्विंग ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे आप जिप लाइनिंग भी ट्राई कर सकते हो। तो काफ़ी मज़ा आएगा दोस्तों यहाँ पे आप जाओगे तो। दूसरे नंबर पे आता है सेक्रेड मंकी फॉरेस्ट सेंचुरी। और अगर आपने ये पिक्चर्स देखी होगी बंदरों के साथ फ़ोटो खिंचाने वाली, तो दोस्तों ये फेक नहीं है, बिल्कुल रियल है। और एक लश ग्रीन फॉरेस्ट है जहाँ पे ढेर सारे प्लेफुल मंकीज होते हैं। अंदर एंशिएंट टेम्पल भी है और कमाल का सुंदर सा पाथवे बना हुआ है। तो आपको यहाँ जाना चाहिए। कुछ आपको फ़ीस देनी पड़ती है, यहाँ हमने लिस्ट में बता दिया है कि आपको कितना पैसा देना पड़ेगा। तो आप वहाँ जा सकते हो, बंदरों के साथ फ़ोटोज़ खिंचा सकते हो। यू कैन एन्जॉय दिस प्लेस एज वेल, क्योंकि अगर आप उबूद जा रहे हो तो आप सेक्रेड मंकी फॉरेस्ट तो ज़रूर जाओ। तीसरे नंबर पर आता है तेकुनगुआन वाटरफॉल। ये भी एक कमाल का मैजेस्टिक वाटरफॉल है, सराउंडेड बाय लश ग्रीनरी, जो आपको एक रिफ्रेशिंग सा एस्केप देता है और पिक्चरस्क फ़ोटोज़ खिंचाने की अपॉर्चुनिटी देता है। तो आप यहाँ के नेचुरल पूल में स्विम भी कर सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो यहाँ की नेचुरल ब्यूटी। डेफिनेटली आपको कंसिडर करना चाहिए यहाँ जाने के लिए। चौथे नंबर पे आता है उबूद। तो उबूद दोस्तों वन ऑफ द फेमस प्लेस इन सेंट्रल बाली है विदाउट अ डाउट, क्योंकि यहाँ मतलब ये बाली का कल्चरल सेंटर बोला जाता है। यहाँ पे उबूद पैलेस है, यहाँ पे आपको शॉपिंग स्ट्रीट मिल जाएगी। यहाँ पे मतलब क्या कुछ नहीं है यार, आई मीन एवरीथिंग इज़ देयर इन उबूद। और ये बहुत सालों से, मतलब 1930 से मतलब यहाँ पे लोग आके सेटल होना शुरू हुए और यहाँ पे काम करना शुरू किए। यहाँ पे हमने केचक डांस भी देखा था, वो भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे खाने पीने के लिए भी बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। इंडियन रेस्टोरेंट्स आपको मिलेंगे, और भी अलग अलग कंट्रीज़ के आपको रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे और शॉपिंग के ढेर सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। 5वें नंबर पे हमने रखा है लुआक कॉफ़ी प्लांटेशन। दोस्तों बाली अपने कॉफ़ीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो अगर मैं लुआक कॉफ़ी प्लांटेशन के बारे में बताऊं तो लुआक कॉफ़ी का मतलब ये होता है, लुआक एक छोटा सा जानवर होता है। बेसिकली वो क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। लुआक जो होता है वो पहले तो कॉफ़ी के बीज खाता है, फिर वो पॉटी करता है, उसी की पॉटी को सुखा के उसके अंदर से बीज निकाल के उसको प्रोसेस करके उसकी कॉफ़ी बनाई जाती है। और ये वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कॉफ़ी बिकती है पूरे वर्ल्ड में लुआक की। हमने ये कॉफ़ी टेस्टिंग भी करी थी, आई थिंक मैंने करी थी कॉफ़ी टेस्टिंग। डिफरेंट टाइप्स की आपको कॉफ़ी टेस्ट करने को मिलता है। तो कमाल का एक्सपीरियंस ये भी है, इसको तो ज़रूर से ज़रूर करना। और वहाँ पे आप जाके देखोगे कैसे लुआक कहाँ पे रहते हैं, कैसे कॉफ़ी बनाई जाती है, तो विल हैव द इंटायर एक्सपीरियंस इन दिस। तो ये रहा पूरा सेंट्रल बाली का टूर। टॉप 5 प्लेसेस हैं, और भी जगह हैं दोस्तों, हम सारे प्लेसेस को एक साथ नहीं डाल सकते। दैट्स वाई द टाइटल ऑफ दिस वीडियो इज़ टॉप प्लेसेस। तो हमने कोशिश करी है कि सारे रीजन मैप वाइज आपको समझा सकें कि नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल, ईस्ट, वेस्ट कौन कौन सा एरिया है और कौन कौन से टॉप प्लेसेस हैं जो आपको घूमना चाहिए बाली में। और इसके लिए आपको ईजिली 7 से 10 डेज तो लगेगा ही लगेगा। तो आप ऊपर से कवर करना चाहते हो तो डेफिनेटली यू कैन स्किप लाइक नॉर्थ और ईस्टर्न बाली, और अगर 4-5 दिन का ट्रिप बना रहे हो तो। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि आप हमेशा फॉरेन ट्रिप्स पे जाते नहीं हो, तो डेफिनेटली आपको कंसिडर करना चाहिए कि कम से कम 7 से 10 दिन का आप समय दो बाली में, तभी आप इन सब जगहों को घूम पाओगे। और ट्रस्ट में दोस्तों, आप एक बार भी रिग्रेट नहीं करोगे। बाली कमाल की जगह है,
आपको डेफिनेटली जाना चाहिए। होप करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ आप कमेंट डाउन करके बताओ कि आपको कौन सी जगह फेवरेट लगी है वहाँ से घूमने के बाद, और आपको बताओ कि कौन सा ड्रोन वीडियो आपको पसंद आया, क्योंकि हमने बहुत अच्छे अच्छे ड्रोन शॉट्स यहाँ से निकाले हैं। आई एम श्योर आपको वाटरफॉल वाला पसंद आया होगा, बट स्टिल आप कमेंट करके बताओ कौन सा अच्छा लगा। अगर आपको कोई और भी क्वेरी हो बाली जाने के लिए तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो। हम लोग उसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, वहाँ पे ढेर सारी जानकारी हम देते हैं, अपने ट्रिप्स की रेगुलर अपडेट्स मिलती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, सबक खैर, ख्याल रखो, मिलते हैं अगले वीडियो में।